हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने अपनी चैनल पे कोई भी एक नई कहानी नहीं डाली है। जो सीजनल फेस्टिवल आए उससे रिलेटेड मैंने लॉन्ग वीडियो डालती रही, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ नया करती हूँ और आप लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने एक मैगजीन में पढ़ी थी। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है फिर चांद कब डूबा। तो चलिए मैं इस कहानी को अब शुरू करती हूँ। राधा छम से आई और चली गई। तब मैं अपने कमरे में बैठा उसी के सपने देख रहा था। सामने एक तस्वीर लगी थी, किसी विख्यात फिल्म अभिनेत्री की। बड़ी बड़ी काली आंखें और सिर पर गहरे काले बाल, घिरी हुई घटा के जैसे बिजली से चमकती उसके गाल। उसमें और राधा में मुझे बड़ा सामने दिखा। शायद इसलिए ही यह तस्वीर उस जगह टांग रखी है। यह जगत भी कितना अजीब है ना दोस्तों। जब दोस्तों में बैठकर बातें करता हूँ, वह दाहिनी ओर होती है। सोते समय मेरा पलंग उसके बाएं हाथ की ओर रहता है। आप कहेंगे मैं अजीब आदमी हूँ, एक तस्वीर से इतना प्यार करता हूँ, वह भी फिल्म की तस्वीर से। पर मैं कहता हूँ आपकी बात सही नहीं है। मैंने अभी कहा तस्वीर में राधा को देखता हूँ, उस राधा जो अभी छम से आई थी और चली गई। तब ये राधा कौन है? उसके प्रति मेरा यह लगाव कैसा? मैं बाहर पड़ा हूँ, नरेश कब का खड़ा मुझे बुला रहा है। इसका भी बात पता मुझे तब चला जब उसने चिकोटी काटी। मैं एकदम चीख उठा, उठ यार, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं नरेश, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ रे, नींद तो हराम हो ही गई है। पलके बंद करता हूँ, वह आकर मुझे सता जाती है। वह कौन? मैंने पूछा। वह मेरी प्यारी माँ। 2 बरस हुए जो मुझसे बिछुड़ गई। धत तेरे की, मैं एकाएक कह तो गया, पर तुरंत मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई बड़ी भूल कर रहा हूँ। वह अपनी माँ को याद कर रहा था, प्यारी माँ को जिसने उसे जिंदगी दी है। और मैं क्या कह गया? मैंने नरेश की ओर देखा, वह हंस रहा था। बोला बेटा, तेरे जैसा मजने थोड़े हूँ, तू भी बता तुझे नींद क्यों नहीं आती? वह बोला महीनों से देख रहा हूँ, इस लड़की पर तेरी नजरें लगी हैं। मैं चुप रहा। मैं उठकर खड़ा हो गया। बोला नरेश, गलत न समझो, तुम नहीं जानती, वह लड़की तो ब्याही है। तो क्या हुआ? मैं सब कुछ जानता हूँ, बताऊँ? मुझे जानना है। मैं कुछ कहता, पर वह जब उठे तब ना बोलता गया, अहीर की छोकरी है, खुनवा अहीर की। शहर में लड़के का ब्याह कर दिया गया। उसने 25 साल 2 महीने रही, वह फिर वहीं आई जहाँ तक वो गई। आज तक वह लेने नहीं आई। वह दफ्तर में बाबू है। यह दूध बेचने वाली छोकरी ठहरी। दोनों में कैसा मिल गया? वह छोकरी बाकी है मेरे यहाँ, वह दूध देने आती है। मुझे उसके ब्याह का किस्सा मालूम था। वह ब्याह भी गई है। उसने उनके 300 रुपए इसके चाचा को दिए हैं। माँ तो है नहीं, यह तो सौतेली माँ है। बाप तो लिखने में था, फिर लौट कर नहीं आया। माँ ने अपने देवर को ही फसल बना लिया। यही उस लड़की का अब बाप भी है जो काका भी है। उन पर कर्जा था, उसे चुकाया 300 रुपए लेकर। यानी लड़की ने कर्ज घटाया। पति ने खूब प्यार किया। 4 महीने पार हुए तब उसे पता चला कि उसका पति शराबी भी है। वह चोरी करता है, लड़कियों को फंसाकर लाता है। नाम है उस्ताद। इससे ज्यादा तो वह नाम जानती भी नहीं। वह उससे यही कहता है, उस्ताद की आंखें रंगीली है। दोनों दोस्त शराब पिए रहते हैं। दोनों पास बैठ जाते हैं। वे क्या बातें करते हैं नहीं पता। बस कुछ टूटे शब्द कान में पड़ते हैं, गंगा, रतिया, मिस भ्रेसरी, गाना, नाचना, आंखें मटकाना, बस यही सब चलता रहता है। शब्दों का क्या मतलब है वह नहीं जानती। वह अपने पति से पूछना चाहती है, शब्द ही नहीं निकल पाते। वह चुप रहती है। रात्रि के 10 खड़ 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 बाहर आहट हुई। वह आ गए। उसने दरवाजा खोला तो उस्ताद था। वह बोली, वह तो नहीं है, मैं तो हूँ। दरवाजे पर धक्का देकर वह भीतर आ गया था। भीतर में उसने अपनी कुंडी बंद कर ली थी। जब उस्ताद दरवाजा खोल बाहर निकला तो उसने कहा, वहाँ उसे पति बातें कर रहा है। कहते हैं ना, तूने देख लिया ना, चीजें बड़े काम की है। एक रात में कम से कम 100 मिलने चाहिए। तुम दोनों हंसकर चले गए। पति ऊपर आया तो वह कांप रही थी। पति ने उसे कलेजे से लगा लिया। बोला, आदमी बुरा नहीं हूँ, तुम तो जानती हो ना, मैं एक दफ्तर में बाबू हूँ। 75 रुपया पगार मिलता है, 2000 का कर्जा है। अक्सर रोज आंखें नीली पीली करता है। तेरी आंखों में जादू है, एक बार उसे देख ले तो नौकरी पक्की हो जाए और सैकड़ों तेरी पलकों से आ लगे। क्या कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पति होकर पहली बार उसने प्रतिवाद किया था। बदले में उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। एक दिन वह शहर से भाग निकली। नरेश बोला, चुप क्यों बैठे हो? मैं बोला, तुम मुझे गलत समझ ले गए मेरे दोस्त। मेरी छिपी भावनाएं यहाँ आकर फिर झांकने लगी। कौन सी भावनाएं? दोस्तों, अब मैं इस कहानी को यहीं पर फुल स्टॉप लगा रही हूँ। इसका अगला भाग मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे।
बाय बाय दोस्तों।